हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने यूजर माइक्रो सर्विस के लिए ये सर्विस इम्प्लीमेंटेशन तैयार कर लिया था। इसमें ये इशू आ रहा है। ये इशू इस वजह से है क्योंकि ये हमने कोड गलत जगह रख दिया था। इसको यहाँ से हटाइए एंड इस ब्लॉक के नीचे लिखिए, क्योंकि अगर एक्सेप्शन आ गई तो ये कोड कभी चलेगा ही नहीं एंड ये कोड ना चलने की वजह से ये रिटर्न इसको नहीं मिलेगा और यहाँ पे एरर आ जाएगी। इस वजह से ये पहले से ही एरर दे रहा था। इसको करिए सेव। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो हमने ऑथ मैपर बनाया हुआ है यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को भेज रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप सर्विस चेक करोगे तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो डेटा जाएगा यूजर के पास वो रिस्पॉन्स होगा, ना कि रिक्वेस्ट। तो इसको लॉगिन रिस्पॉन्स, इसको करिए सेव। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स हो गया है, तो अब हमें फिर से यहाँ पे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, लॉगिन रिस्पॉन्स DTO। इसको करिए सेव। अभी आपका परफेक्ट है। तो ये आपको चीज़ ध्यान देनी है कि कभी भी रिटर्न को इफ ब्लॉक के अंदर नहीं लिखना है। अब आज हम यूजर कंट्रोलर में काम करेंगे, जिसमें हम एंड पॉइंट को डिफाइन करेंगे। तो आते हैं अपने कंट्रोलर में, राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इधर नाम देंगे यूजर कंट्रोलर एंड फिनिश। इसमें सबसे पहले एनोटेशन लगाइए आप, एट रेस्ट कंट्रोलर। इससे दो काम होते हैं। पहला, ये क्लास को स्प्रिंग रेस्ट कंट्रोलर बनाता है एंड दूसरा, ऑटोमेटिकली हर मेथड पर ऐड रिस्पॉन्स बॉडी लगा देता है, जिससे कि जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा वो ऑटोमेटिकली जेसन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद लगाइए एट रिक्वेस्ट मैपिंग। इसमें दे देंगे हम /API/users। इससे क्या होगा, इस कंट्रोलर में जितने भी हम APIs बनाएंगे उनकी URL में आगे ये बेस पाथ ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसमें हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है सर्विस की, क्योंकि ये कॉल करेगा सर्विस को। तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट यूजर सर्विस, इसका नाम दीजिए यूजर सर्विस। अब इसके ऊपर लगा दीजिए ऑटोएड एट ऑटोएड। अब पहली API बनाएंगे रजिस्टर के लिए, तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी एंड रिस्पॉन्स होगा यूजर रिस्पॉन्स DTO टाइप का। इसका नाम दीजिए रजिस्टर। अब इसमें पास करना होता है आपको यूजर क्रिएट रिक्वेस्ट DTO टाइप का डेटा। तो यूजर क्रिएट रिक्वेस्ट DTO, इसका नाम दे दीजिए DTO। अब इसमें हम आगे लगा देंगे रिक्वेस्ट बॉडी। ये क्लाइंट से जो भी जेसन बॉडी आएगी उसको ऑटोमेटिकली DTO ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे लिखिए एट रिक्वेस्ट बॉडी। इसके साथ ही हमें वैलिडेशन भी एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे एक एनोटेशन लगाइए एट वैलिड। ये वैलिडेशन एक्टिवेट कर देगा, मतलब DTO में हमने जो भी वैलिडेशन एनोटेशन लगाए हैं, जैसे नॉट नल या एट ईमेल, एट साइज, जितने भी वैलिडेशन एनोटेशन है उन सभी को एक्टिवेट करके रिक्वेस्ट बॉडी में वैलिडेट करेगा। एंड अगर वैलिडेशन फेल्ड हुआ तो 400 बैड रिक्वेस्ट प्लस एरर मैसेज रिटर्न कर देगा। अब हम कॉल कर लेंगे अपने सर्विस मेथड को। तो यहाँ पे आते हैं, यूजर सर्विस डॉट रजिस्टर, इसमें पास होगा DTO एंड ये कुछ हमें डेटा रिटर्न करेगा, तो उसको रख लेते हैं हम। यहाँ पे आते हैं, ये यूजर रिस्पॉन्स DTO टाइप का डेटा देगा, तो उसको यूजर रिस्पॉन्स DTO टाइप में रख लेते हैं। इसका नाम देते हैं क्रिएटेड एंड इसी को कर देते हैं रिटर्न। तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, इसमें देंगे हम HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड। इसके साथ ही हम
बॉडी में दे देते हैं क्रिएटेड, बॉडी क्रिएटेड, इसको करिए सेव। अब बस आपको अपने मेथड के ऊपर एक मैपिंग देनी है एंड यहाँ पर हम देंगे पोस्ट मैपिंग जो कि HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। एट पोस्ट मैपिंग इसमें दे दीजिए /रजिस्टर। इसी तरह से लॉगिन के लिए भी यहाँ पे API सेट करते हैं। यहाँ पे आइए, सबसे पहले दे देते हैं गेट मैपिंग, इसमें दीजिए /लॉगिन। इसके बाद पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें दीजिए लॉगिन रिस्पॉन्स DTO एंड नाम दीजिए इसका लॉगिन। अब इसमें भी हमें वैलिडेशन एक्टिवेट करना पड़ेगा एट वैलिड। इसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए एट रिक्वेस्ट बॉडी लॉगिन रिक्वेस्ट DTO, इसका नाम देते हैं DTO। अब लॉगिन के लिए फिर से हम अपनी सर्विस को कॉल करेंगे। यहाँ पे यूजर सर्विस डॉट लॉगिन। अब ये जो भी रिटर्न देगा उसको हम रख लेते हैं लॉगिन रिस्पॉन्स DTO में। तो यहाँ पे आते हैं लॉगिन रिस्पॉन्स DTO, इसका नाम देते हैं रेस्प एंड इसी को कर देंगे रिटर्न। तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके एंड इसमें पास कर देंगे रेस्प को। अब इसे भी करिए सेव। अब हमारे पास एक लास्ट API बनाने को बची है जिसमें हम ID के थ्रू यूजर को फैच कर रहे थे। तो फिर से हम एक API सेट करते हैं एट गेट मैपिंग, इसमें दे दीजिए / एंड एक पाथ वेरिएबल को जिसका नाम होगा ID एंड इसके बाद लिखिए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी एंड ये डेटा रिटर्न करेगा यूजर रिस्पॉन्स DTO टाइप का। तो यूजर रिस्पॉन्स DTO, इसका नाम देते हैं गेट बाय ID। अब जो भी ID आ रही है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। उसके लिए हमें एक एनोटेशन यूज करना पड़ेगा एट पाथ वेरिएबल देन लॉन्ग ID एंड इसमें हम एक चीज़ और यूज कर सकते हैं पैरामीटर में। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का यूज करिए क्योंकि ऑथेंटिकेशन के पास लॉगिन यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम लिखेंगे ऑथेंटिकेशन, इसको दीजिए ऑथेंटिकेशन नाम। अब इस ऑथेंटिकेशन के पास जो भी यूजर लॉगिन है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यूजर सर्विस डॉट गेट बाय ID, इसमें पास कर दीजिए ID। अब ये हमें कुछ रिटर्न भी करेगा तो उसको हम रख लेते हैं यूजर रिस्पॉन्स DTO, इसका नाम दीजिए DTO। अब इसी को कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, इसमें पास कर दीजिए DTO। तो ये हमारी तीनों API रेडी हो गई हैं। बट आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमने ऑथेंटिकेशन इसलिए यूज किया है कि हमारा चेक हो सके कि ये जो ID है ये लॉगिन यूजर की ही ID है। इसको करिए सेव। अब बस आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं एंड अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।